जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टस स्टूडेंट में। दोस्तों, यह वीडियो हम बना रहे हैं आखिरी 45 दिन के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 तारीख से आखिरी 45 दिन बच जाएगा दोस्तों, मात्र 45 दिन बच जाएगा। और उसी के लिए यह हम वीडियो बना रहे हैं कि उस 45 दिनों में कैसे तैयारी करें कि हमारा रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता है दोस्तों। तो चलिए, कुछ कोर्स है, मोटिवेशनल कोर्स, पहले उसे देख लेते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र है दोस्तों। आपके पास आखिरी 45 दिनों का समय है, क्योंकि अब तो नया साल आने वाला है, 1-2 दिन तो उसी में बिजी हो जाइएगा आप। तो आखिरी 45 दिनों का समय है और इसी समय का दोस्तों, इसी समय का आपको सही इस्तेमाल करना है। यही कह रहा है कि समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि गांव में आपका नाम हो, आप भी चाहते हैं कि गांव में आपके पिताजी का नाम हो, आप भी चाहते हैं कि गांव में आपके माताजी का नाम हो, समाज में आपके पिता का सर ऊंचा हो, तो दोस्तों आखिरी 45 दिन का यह समय, इसे आप व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। इसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना है दोस्तों। क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही, समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र है। यदि आपको सफलता पाना है दोस्तों, तो समय का सही से इस्तेमाल कीजिए। इस समय को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दीजिए, क्योंकि यह 45 दिन, क्लास 10 का यह 45 दिन आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। दोबारा यह दिन नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए समय का आप सही इस्तेमाल कीजिए। अगला देखिए क्या कह रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले थे कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं कि समाज में हमारा नाम हो, तो पहले आप सूरज की तरह जलिए, सूरज की तरह जलिए, मेहनत कीजिए, पसीना से भीग जाइए दोस्तों। क्योंकि कहा गया है कि जो पसीना से नहाता है वही इतिहास बदलता है। जो पानी से नहाता है दोस्तों, वो अपना लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वही इतिहास बदलता है। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, समय का सही इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिरी 45 दिनों में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो, बहुत ही बढ़िया हो, और भी ज्यादा अच्छा हो रिजल्ट दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एकदम अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपके पास दोस्तों 45 दिनों का समय है। कितना दिनों का समय है? 45 दिनों का। इसे आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका बच जाता है 15 दिन। कितना दिन बच जाता है? 15 दिन। आप इस 15-15 दिन को दोस्तों 3 पार्ट में बांट लीजिए। इस 15-15 दिन को क्या कीजिए, 3 पार्ट में बांट लीजिएगा। कितना पार्ट में बांट लेना है? 3 पार्ट में बांट लेना है दोस्तों। इस 15-15 दिन को 3 पार्ट में बांटिए। अब देखिए, आपको जो मूल ध्यान देना है, मूल, वह देना है मैथ पे। वह कहां देना है? मैथ पे देना है। मूल ध्यान देना है आपको मैथ पे दोस्तों। कहां दीजिएगा? मैथ पे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है साइंस पे। कहां ध्यान देना है? साइंस पे। और उसके बाद सोशल साइंस पे। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। सोशल साइंस पे ध्यान देना है। इस तीनों सब्जेक्ट में आपको मूल ध्यान देना है दोस्तों। इसलिए कह रहे हैं यह बात, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का इसी तीनों सब्जेक्ट में दोस्तों रिजल्ट गड़बड़ाता है। तो उस पर आप विशेष ध्यान रखिए। इसलिए बोला है कि इस 45 दिन को आप 3 पार्ट में बांट लीजिए, 15-15 दिनों में बांट लीजिए। अब क्या करना है सुनिए, ऐसा नहीं है कि पहला 15 दिन केवल मैथ ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है ये सुनिए। सबसे पहले तो आपको डेली, आप तो कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो 2 घंटा मान लीजिए, 2 घंटा या 4 घंटा कोचिंग में देते हैं। ठीक है, ये समय आपका चला जाता है कोचिंग में। बाकी जो समय बचता है दोस्तों, क्योंकि देखिए आपका रिजल्ट कोचिंग से नहीं बेहतर होगा, रिजल्ट आपका बेहतर होगा सेल्फ स्टडी से। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, जब तक आप घर पे नहीं पढ़िएगा, तब तक आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकता है। आप कोचिंग में यदि 2 घंटा पढ़ते हैं तो घर पे 8 घंटा पढ़िए, कोचिंग में 4 घंटा पढ़ते हैं तो घर पे 10 घंटा पढ़िए। लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, तब तक आपका रिजल्ट नहीं बेहतर होगा दोस्तों। आप जहां भी पढ़ते होंगे, टीचर जो आपके हैं, शिक्षक जो आपके हैं, वह आपको रास्ता दिखाते होंगे कि किस तरह से तैयारी करना है। तो आपकी क्या कीजिए, समझिए, इतना दिन से आप पढ़े हैं, अब इतना समय हमारे पास नहीं है दोस्तों कि इसे हम याद करने जाए। इतना समय हमारे पास नहीं है। क्या करना है सो समझिए। जैसे देखिए साइंस है, क्या है? साइंस। हम क्या करेंगे, इसमें पहले देखेंगे कि कौन सा चैप्टर है साइंस में। आपका जो भौतिकी हो गया, साइंस में कौन कौन आता है ये बताइए। साइंस में आता है भौतिकी, साइंस में क्या आता है? भौतिकी, रासायन, रासायन, और क्या आता है? जीव विज्ञान। यह आपका तीनों सब्जेक्ट आता है।
अब इसमें आप क्या कीजिए, आपके पास जो सैंपल पेपर होगा दोस्तों, सैंपल पेपर जो होता है ना, वो नाम का ही सैंपल पेपर होता है, आपका क्वेश्चन जो आता है वो उसी से रिलेटेड आता है। तो आपका जो सैंपल पेपर होगा उसको आप देखिए, और उसमें देखिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, किस अध्याय से, किस टॉपिक से, जैसे भौतिकी है तो भौतिकी के किस अध्याय से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो 5 सेट होगा, पांचों सेट को देखिए, यह देखिए कि किस अध्याय से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो जो अध्याय से लगे कि ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, उस अध्याय को आप VVI मान लीजिए। जैसे आप भौतिकी में पढ़िएगा दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा कि एक विद्युत चैप्टर से, विद्युत धारा चैप्टर से, और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यह दो जो चैप्टर है, कौन, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस दो चैप्टर से भौतिकी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को आप क्या कीजिए दोस्तों, VVI नोट कर लीजिए। यह उस बच्चों के लिए नहीं है जो शुरू से बहुत मेहनत करके पढ़ा है, नहीं, आपको तो रिवीजन करना है। इसमें क्या करना है, रिवीजन करना है, आप रिवीजन कीजिए। लेकिन जो बच्चा कमजोर है, जो उतना ध्यान से नहीं पढ़ा है, उसके लिए बोल रहे हैं कि जो चैप्टर VVI है उसको आप नोट कीजिए। और जैसे इसमें मान लीजिए विद्युत धारा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन VVI चैप्टर है, तो इसे आप VVI में नोट कीजिए। इस दो को चैप्टर पे विशेष ध्यान देना है। यह सोचना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यदि भौतिकी में यह 2 अध्याय से क्वेश्चन आ गया तो हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह जहां से पूछ ले, पूरा का पूरा बना देंगे। यह सोच के पढ़ना है दोस्तों। इसी 2 अध्याय को ऐसे पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन इस 2 अध्याय से हमें नहीं छोड़ना है। इसका आपका फायदा होगा, क्या फायदा होगा ये आप समझिए। देखिए अभी क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका क्या हो गया है, डबल। यानी यदि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है तो आपको केवल 50 बनाना है। 100 में से कितना बनाना है, केवल 50 आपको बनाना है। 100 क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आपको 50 बनाना है। तो इसका प्लस एडवांटेज क्या है, यदि आप 6 अध्याय का तैयारी नहीं करते हैं, 3 अध्याय का, जैसे मान लीजिए भौतिकी में 6 अध्याय है, ठीक है, तो यदि आप 6 अध्याय का तैयारी नहीं किए, यदि आप 3 अध्याय को भी अच्छा से पढ़ लिए, यदि आप 3 अध्याय को भी अच्छा से पढ़ लिए, इतना अच्छा से पढ़ लिए कि सीधा यह सोच लेना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आया इस 3 अध्याय में से हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो आपका 100 का 100% बन जाएगा दोस्तों। यह आप याद रखिए। तो हम आपको क्या बोले, जो जो चैप्टर VVI है आप पहले उसे नोट कीजिए और उसे पढ़िए। पूरा पढ़ने का समय नहीं है, अब पूरा पढ़ने जाइएगा पता चलेगा एक भी नहीं पढ़ पाइएगा। पूरा नहीं पढ़ने जाना है, जो चैप्टर VVI है उसी को पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया कि चैप्टर वाइज जो है, जो भी चैप्टर VVI है उसका हम सब्जेक्टिव देख लेंगे। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों सब्जेक्टिव में, चाहे वह साइंस से हो या सोशल साइंस से हो, तो वह आपका सिर्फ परिभाषा आता है। जैसे मान लीजिए साइंस से आएगा तो पर यह आता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, या प्रकाश किसे कहते हैं, या विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, यह सब क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आता है। तो जो सभी परिभाषा वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, और उसे आपके पास जो कोई गाइड होगा उसे आप देखिए, और उसमें देखिए कौन क्वेश्चन सब ज्यादा बार आया है, कौन क्वेश्चन सब ज्यादा बार आया है 2 नंबर में परिभाषा वाला, उस क्वेश्चन सबको पढ़िए। वह क्वेश्चन सब एक भी नहीं छूटना चाहिए, ऐसे आपको तैयारी करना है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन में मुश्किल से आप भौतिकी में जाइएगा तो 4-5 को क्वेश्चन ऐसा है जो 5 नंबर में बार बार उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, वो आप गाइड में देख लीजिएगा। जैसे आपका ओम का नियम हो गया, विद्युत मोटर हो गया, ये सब जो भी क्वेश्चन है, तो वह आप देख लीजिए कौन क्वेश्चन सब बार बार आ रहा है दोस्तों, तो उसको आप पढ़िए और उसको VVI करके उसका तैयारी कीजिए। आप पूरा पढ़ने का समय नहीं है, अब पूरा आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, चाह के भी नहीं। पूरा पढ़ने जाइएगा तो फिर आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है। हम चाहते नहीं है कि खराब हो, लेकिन ऐसा हो सकता है यदि आप ऐसा करने जाइएगा तो जो भी कमजोर बचा है, तो आपको यह करना है, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव का रणनीति, इस तरह से इसे हमें तैयारी करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए करना आपको यह है, ऑब्जेक्टिव के लिए यह करना है कि चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर, आप जब जो गाइड को पलटिएगा ना, आपके पास जो कोई गाइड होगा तो गाइड को पलटिएगा तो आप देखिएगा उस गाइड में कि बहुत सारा क्वेश्चन है जो रिपीटेबल है। माने आज इस साल नहीं पूछा ना तो अगले साल पूछेगा, अगले साल नहीं पूछा तो उसके अगले साल पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन सब है। तो उस क्वेश्चन सबको आप नोट डाउन कीजिए कि क्या है वह क्वेश्चन, उसे आप नोट कीजिए। और याद है तो ऑब्जेक्टिव में आप क्या कीजिए कि इतना 1 साल से पढ़े हैं तो कुछ तो याद होगा ही, थोड़ा बहुत तो याद होगा ही। तो जो भी क्वेश्चन सब ज्यादा बार पूछता है ना, तो टीचर क्लास में उस क्वेश्चन को बहुत बार बताता है, हम लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं, तो हमें जो क्वेश्चन लगता है कि VVI है, उस क्वेश्चन को हम बहुत बार बार बच्चों से बोलते हैं, हम खड़ा करके पूछते भी रहते हैं। तो ये सब क्या है कि सुना सुना आपको लगेगा ऑब्जेक्टिव सब, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पहले तो सेट का जो भी है VVI है वो सब आप रिवीजन कर दीजिए, उसके गाइड का जो भी है। उसके बाद जो आप मॉडल सेट खरीदे हैं दोस्तों, मॉडल सेट, मॉडल सेट जो आप खरीदे हैं, इसमें आपका 5 गो सेट रहता है एगो सब्जेक्ट का। जैसे साइंस है तो साइंस का 5 गो सेट रहेगा। पहले आप एक सेट बनाइए, पहले आप
एक सेट को हल कीजिए, देखिए कि आपका परफॉर्मेंस कितना आ रहा है दोस्तों। यदि आप 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, 100 में से 50 का बनाना है, 50 नंबर का बना रहा है, यदि आपका 40 या 45 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एवरेज स्टूडेंट है तो 30 या 35 भी आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप दूसरा देखिए। लेकिन इससे जो कम आ रहा है एवरेज स्टूडेंट का, 30 से भी जो कम आ रहा है आपका, यदि, तब आप क्या कीजिए, उस सब्जेक्ट का देखिए कि कहां पे हमसे कमी है, कहां का ऑब्जेक्टिव हमसे नहीं बना है, और वहां का ऑब्जेक्टिव को आप क्या कीजिए, याद कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। जब तक आप मॉडल सेट नहीं बनाइएगा तब तक आपको आपकी कमजोरी का पता नहीं चलेगा। हम अपने ही क्लास के बात बता रहे हैं आपको कि 2 स्टूडेंट था मेरे पास, हम सोच रहे थे कि बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत बढ़िया। एक दिन हम दोनों को बैठा है, मॉडल सेट बनाने के लिए दिए, साइंस है। अरे वो लड़का ऑब्जेक्टिव बनाया तो एगो का 28 ही सही हुआ, एगो लड़की थी तो उसका 22 ही सही हुआ। हम तो गुम है हो गया कि इतना अच्छा बच्चा पढ़ने में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम उसको देखे कि उसका कहाँ कहाँ पे दिक्कत है। उससे हम पूछे कि कहाँ कहाँ का ऑब्जेक्टिव तुमसे नहीं बना है, तो फिर वो जो बोली कि यहाँ का नहीं बना है सर, ये वाला नहीं बना, ये वाला नहीं बना, तो उस पर हम उससे काम करवाए, 5-5 घंटा 6-6 घंटा कोचिंग में बैठा के पढ़ाया दोनों को। अभी जो दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव बना रहा है तो अभी उसका मिनिमम 45 सही हो रहा है 50 में मिनिमम। वैसे तो कभी कभी 49 या 50 भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कमजोर पक्ष मेरा कहाँ है, कहाँ पे हमसे नहीं बन रहा है, उस पे आप मेहनत कीजिए। और यह तब तक नहीं होगा जब तक आप मॉडल सेट नहीं बनाइएगा। आपको सब सब्जेक्ट का पहले एक एक मॉडल सेट बनाइए, देखिए कि कहाँ पे दिक्कत है, और उसे कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद जो एगो बनाने के बाद रेस्ट जो आपका 4 गो मॉडल सेट बच जाए, रेस्ट जो आपका 4 गो मॉडल सेट बच जाता है, 4 मॉडल सेट, उसे आप देखिए, उसे आप बनाइए। और पहले तो आप क्या कीजिए कि 50 को बनाइए, 100 में से 50 को देखिए कि हमारा कितना सही हुआ। उसके बाद आप क्या कीजिए कि 100 बनाइए, पहले आप चेक करिए कि मेरा कितना है, तो 50 तो फिर बच गया ना, तो वह 50 भी बनाइए। पूरा का आंसर आप बारी बारी से मिलाइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इससे भी आपको बनाने से भी याद होता है। यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा सबको, तो आप देखिए अरे ये मेरा गलती हो गया, इसके जगह पे ये होना चाहिए था, तो उससे भी याद होता है कि उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यह आप रणनीति रखिए दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों का रिजल्ट मैट्रिक क्लास में बहुत ही बेहतरीन होगा। यदि आप इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट बेहतरीन हो, तो आप अपना मार्कशीट जरूर हमारे नंबर पर भेजिएगा, आपको हम नंबर देंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।